गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। कैसे डिले डिले हो रहे हो आज? हम्म। नींद लेट खुली क्या? हम्म। So exercise number 7.11 is the topic for today, and this is based on the topic the introduction of which we have covered in the yesterday's class. The topic name is properties of what? Properties of definite integrals. Properties of definite integrals. So in all, how many properties were there which we studied? Integrals. Integrals. So in short, how many properties were there? P0 से लेकर P7 ऐसा करके टोटल हाउ मेनी प्रॉपर्टीज? 8 प्रॉपर्टीज आर देयर, राइट। और इनका सीक्वेंस यही रहेगा। सीक्वेंस का मतलब है जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे उसे हमको सॉल्यूशन में मेंशन भी करना है कि हमने P0 यूज करिए कि P1 यूज करिए कि P2 यूज करिए। और पॉसिबल हो तो प्रॉपर्टी भी बतानी है कि देखो P0 प्रॉपर्टी ये थी, इसलिए ये जो इंटीग्रल है इस तरीके से सॉल्व हो रहा है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सारा काम हमको करना है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली प्रॉपर्टी है P4। मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली प्रॉपर्टी क्या है? P4, जिसमें अपन क्या करते हैं, a माइनस एक्स कर देते हैं, है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स की जगह एफ ऑफ a माइनस एक्स कर देते हैं, यानी अपर लिमिट में से x को माइनस कर देते हैं। और P4 की खासियत क्या है कि उसकी लोअर लिमिट जीरो होती है। P4 की खासियत है उसकी लोअर लिमिट क्या होती है? जीरो। तो पहला क्वेश्चन स्ट्रेट अवे यू कैन सी P4 से ही सॉल्व होगा। P4 से सॉल्व होगा नहीं होगा ये तो पता चल रहा है P4 लगेगा, क्योंकि लोअर लिमिट जीरो है। और a माइनस एक्स करेंगे तो पाई बाय टू माइनस एक्स होगा। और पाई बाय टू माइनस एक्स क्या बन जाता है? साइन स्क्वायर एक्स बन जाता है। तो देखो a माइनस एक्स करने के बाद सॉल्व भी होना चाहिए आगे। तो ऑब्वियस बात है कॉस स्क्वायर एक्स की जगह अगर मैं कॉस स्क्वायर a माइनस एक्स यानी पाई बाय टू माइनस एक्स करूं तो ये सॉल्व होता है ना, आगे क्या हो जाता है बताओ? साइन स्क्वायर एक्स। अगर ये मान लो सॉल्व ही नहीं होता है आगे, तो फिर P4 नहीं लगेगी, फिर कोई और लगेगी। जैसे मान लो यहाँ पे पाई बाय टू की जगह पाई बाय फोर होता, पाई बाय टू की जगह क्या होता? पाई बाय फोर। तो अब कॉस स्क्वायर पाई बाय फोर माइनस एक्स थोड़ा ना कुछ डायरेक्टली होता है, नहीं होता ना। तो फिर यहाँ पे फिर ये P4 नहीं लगेगी, फिर कोई और प्रॉपर्टी लगेगी। वन मोर थिंग, जब उसने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि क्या करो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, देन यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन एक्सेप्ट टू यूज द प्रॉपर्टीज। ऐसे नहीं कर सकता कि सर मैं तो उसका ना इंटीग्रल वैसे भी कर सकता हूँ विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स ही तो है जिसको अपन डबल एंगल में बदलना जानते हैं। वन प्लस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय टू करते हैं ना ऐसे। इवन कर चुके हैं ना हम इसको इंडेफिनेट इंटीग्रल के नजरिए से देखे तो इसको हम सॉल्व कर चुके हैं ना आगे पहले। अब क्या है, बस वो dx लगा दूंगा। तो पहले तो उसको इंडेफिनेटली इंटीग्रेट कर दूंगा, जब इंडेफिनेटली इंटीग्रेट हो जाएगा तो जीरो टू पाई बाय टू लिमिट ही तो लगानी है। तो मैं तो उसको विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज भी कर सकता हूँ। नो डाउट आप कर सकते हो, बट अगर उसने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज, देन यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, आपको प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है। चाहे से एक बार ही यूज हो पूरे सॉल्यूशन में, चाहे से पूरे सॉल्यूशन में एक बार ही कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज हो, पर एक बार तो करनी पड़ेगी। चाहे से आपने दो स्टेप्स में प्रॉपर्टी यूज करी और उसके बाद पूरा वही प्रोसेस इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करने का यूज किया तो भी चलेगा, बट एक बार तो प्रॉपर्टी यूज करनी ही पड़ेगी अगर उसके इंस्ट्रक्शन से हो। ठीक है, ठीक है ना। वैसे तो देखो प्रॉपर्टी यूज करने के बाद बड़ा इंटीग्रल छोटा हो जाता है, जो 8-10 स्टेप्स में होना है वो दो स्टेप्स में हो जाता है। बट कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो प्रॉपर्टी यूज करने के बाद भी लेंदी है, तो भी उसमें अगर यूजिंग प्रॉपर्टीज करा है तो हमको यूज करनी है। ऐसा नहीं कि सर प्रॉपर्टी यूज करने से क्या फायदा हुआ, वैसे भी उतना ही लेंदी हो रहा है तो क्यों यूज करें, इसलिए यूज करें क्योंकि वो कह रहा है। तो मार्क्स चाहिए तो उसकी बात माननी पड़ेगी। स्टार्ट करें, चलो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हम जैसे जिक्र कर चुके हैं कि P4 नामक प्रॉपर्टी यूज होगी। सबसे पहला क्वेश्चन है कैसे लिखेंगे, लेट द गिवन डेफिनेट इंटीग्रल बी आई। लेट द गिवन, देखो कैसे प्रोसेस पूरा एक पहला क्वेश्चन देखो कैसे हम प्रेजेंट करते हैं प्रॉपर्टीज का। इंटीग्रल बी आई, पहले तो हम गिवन इंटीग्रल को आई से डिनोट करा देंगे। करवा दिया, ये तो पहला स्टेप रहेगा हर एक क्वेश्चन। ठीक है, करवा दिया। अब जैसा कि हमने जिक्र किया कि P4 प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, होगी ना, बोलो होगी ना। अब अपन वो प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे, वी नो दैट। सो कैन एनीवन रिकॉल P4 प्रॉपर्टी क्या थी एग्जैक्ट शब्दों में? P4 प्रॉपर्टी क्या थी एग्जैक्ट शब्दों में? इंटीग्रल, इंटीग्रेशन जीरो से ए, लिमिट जीरो से ए, आगे
एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल, हाँ लिमिट वही 0 से ए, एफ फंक्शन बदल जाता है बस, एफ ऑफ ए माइनस एक्स हो जाता है इंटू डी एक्स। तो यही है प्रॉपर्टी एग्जैक्ट शब्दों में, तो वो आपको क्वेश्चन में मेंशन भी करनी है, ठीक है, इफ पॉसिबल। और अगर नहीं है पॉसिबल तो ये तो जरूर मेंशन करना है यूजिंग पी फोर, ठीक है। सो यूजिंग पी फोर, सो यूजिंग पी फोर हमारा इंटीग्रल क्या हो जाता है वो बताएंगे आप, है ना। आई इक्वल टू हमारा इंटीग्रल क्या हो जाता है, 0 to π/2। देखो 0 to a से 0 to a लिमिट तो सेम ही रहती है, तो 0 to π/2 से 0 to π/2 लिमिट सेम ही रहेगी। बस जो फंक्शन है जहां जहां x आ रहा है वहां वहां a माइनस एक्स में तब्दील होगा। तो वहां पे x कहाँ आ रहा है, a की जगह आ रहा है, तो वहां पे a की जगह क्या आ रहा है, π/2, तो π/2 माइनस एक्स हो जाएगा जहां जहां x आ रहा है, टेल मी। सो इट विल बी लाइक कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx। बताओ यहां तक कोई डाउट, बोलो। जो कि अल्टीमेटली क्या होता है, कॉस π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। तो कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा ना। तो दैट विल बी इक्वल टू लिमिट 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को भी, बोलो। अच्छा जी, अब कई बच्चे कहेंगे कि सर कॉस स्क्वायर एक्स से आपने साइन स्क्वायर एक्स बना दिया, उससे क्या फायदा हुआ। उससे क्या फायदा हुआ, उससे ये फायदा हुआ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है ना। तो मैं क्या करूंगा, उसको इक्वेशन 1 मार्क कर दूंगा जो गिवन इंटीग्रल था, और इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दूंगा जो मैंने यूजिंग प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर सकता हूँ। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो ऐड कर देते हैं हम, वी गेट, देखो इक्वेशन 1 का एलएचएस पार्ट क्या है, आई। इक्वेशन 2 का भी एलएचएस पार्ट क्या है, आई। ये बीच वाला तो भूल जाओ, अब आई की वैल्यू ये इक्वेशन है, ठीक है। सो एलएचएस से एलएचएस ऐड करेंगे तो आई प्लस आई बिकम्स 2i। अब इंटीग्रल से इंटीग्रल कैसे ऐड करें, इस पे फोकस करो। ये एक इंटीग्रल है और ये एक इंटीग्रल है, इंटीग्रल से इंटीग्रल कैसे ऐड करें। तो पहले तो आप एक चीज बताओ, अगर मेरे पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, कोई भी यहाँ पे मान लो 0 to a ही लिखा हुआ है, और मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दो फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स दो फंक्शंस हैं dx। तो मैं इसको एफ ऑफ एक्स को अलग और जी ऑफ एक्स को अलग ब्रेक कर सकता हूँ क्या, 0 to a एफ ऑफ एक्स dx, बताओ, प्लस 0 to a जी ऑफ एक्स dx कर सकता हूँ क्या, ऐसे कर सकता हूँ। तो जब मैं इसको ऐसे ब्रैक करता हूँ तो लिमिट बदलती है या सेम रहती है दोनों इंटीग्रल्स में, ये 0 to a था ओरिजिनली, तो यहाँ पे भी 0 to a और यहाँ पे भी 0 to a। तो अगर मैं यहां से यहां आ सकता हूं तो मैं यहां से यहां भी जा सकता हूँ। दैट मीन्स हम ऐसे दो इंटीग्रल को जोड़ सकते हैं जिसकी लिमिट सेम। हम ऐसे दो इंटीग्रल्स के साथ जोड़ या बाकी वाला ऑपरेशन लगा सकते हैं जिनकी लिमिट सेम हो। अगर लिमिट सेम नहीं है तो हम नहीं जोड़ सकते, फिर तो ये अलग सॉल्व होगा और ये अलग सॉल्व होगा। तो इक्वेशन 1 में इसकी लिमिट 0 to π/2, इक्वेशन 2 में भी इसकी लिमिट 0 to π/2, दैट मीन्स इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल से जोड़ा जा सकता है, जोड़ने, ठीक है। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करते ही ट्वाइस ऑफ आई विल बी इक्वल टू, ट्वाइस ऑफ आई विल बी इक्वल टू, तो लिमिट तो कॉमन हो जाएगी दोनों की। चाहो तो दो स्टेप्स पे कर दो, पहले इसको यहाँ लिखो प्लस लगाओ, फिर इसको यहाँ लिखो और फिर ऐड कर दो, और नहीं तो फिर एक ही स्टेप पे भी कर सकते हैं। लिमिट हो जाएगी 0 to π/2, और फंक्शंस को ऐड कर दो क्योंकि लिमिट कॉमन है, कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय dx। समझ आया, समझ आया। तो यहां से ट्वाइस ऑफ आई की वैल्यू ये है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 2 उधर जाके क्या बन जाएगा, 1/2, 0 to π/2, एंड व्हाट इज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 × dx। अब इंटीग्रेशन 1 × dx तो सॉल्व हो ही जाएगा, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 × dx यानी इंटीग्रेशन dx हो गया। इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x। इसकी लिमिट क्या लगेगी फाइनली, 0 to π/2, ओके। 1/2 को बाहर रखो, लिमिट पुटअप करो, पहले अपर लिमिट x की जगह अपर लिमिट लगाया तो π/2, माइनस फिर x की जगह लोअर लिमिट 0 लगाया तो 0। सो इट इज लाइक 1/2 इंटू π/2 माइनस 0 इज π/2, आंसर इज π/4। मैच करो।
सही। समझ आया P4 का यूसेज अच्छे से? हाँ। किन दोनों को? साइन स्क्वायर एक्स को स्क्वायर एक्स सेम है, ये उससे तो बनी है, लेकिन अब मेरे पास उस आई की दो फॉर्मेट है और आई की दो फॉर्मेट को ऐड करने से मेरा फंक्शन खत्म हो जा रहा है। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन फॉर्मेट सेट के एक न्यूमेरिक बन जा रहा है। हम इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? उसमें से किसी को एलिमिनेट करने के लिए। हाँ। हाँ। इससे कोई चीज कब कैसे बनाई अपन को इंटीग्रेशन? जब भी अपन ने प्रॉपर्टीज यूज करी है, तो जब भी अपन इंटीग्रेशन किया है, तो प्रॉपर्टीज अपन ने कभी यूज ही नहीं करी है। इससे अपन ने कोई चीज बनाई है लेट से, तो आगे फर्दर ऐसे कैसे हमने सॉल्व कर दिए? क्योंकि वो डिफिकल्ट चीज थी, इससे ये मुश्किल चीज, वो डिफिकल्ट चीज थी, इससे ये इजी चीज बन गई। अभी अपन ने प्रॉपर्टी यूज करी, तो कॉस स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स बना, तो कोई ऐसा थोड़ा नहीं कि बड़ी से छोटी या छोटी से बड़ी बनी, सेम ही बनी। जहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है वहां साइन स्क्वायर एक्स। अब वापस P4 लगा दें, वापस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो ये दोनों तो सेम ही है, लेकिन ऐड करने से मुझे एक फायदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर देखो, सपोज करो मेरे को दो इक्वेशंस है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा है दूसरी लीनियर इक्वेशन है, मान लो x-2x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब अपन इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इन दोनों को ऐड करते थे इन दोनों को ऐड। क्यों करते थे? क्यों करते थे इन दोनों को ऐड? ताकि ये एलिमिनेट हो जाए, इसलिए ऐड करते थे। तो इक्वेशंस को जोड़ बाकी क्यों किया जाता है? किसी न किसी चीज को एलिमिनेट करने के लिए। तो वहां पे इक्वेशन को ऐड करने से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फंक्शन ही पूरा एक न्यूमेरिक कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है, जिसका इंटीग्रेशन करना आसान है। अभी कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो, फिर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो, फिर जोड़ो, वो मुश्किल है। और यहाँ पे वन बना के वन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन को वो आसान है। ठीक है। तो इक्वेशन जब अपन कोई भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जनरली P4 जब अपन यूज करते हैं तो बाद में इक्वेशंस जुड़ती हैं, जनरली बोल रहा हूँ। एक ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें P4 यूज करने के बाद जोड़ने का काम नहीं हो रहा, फिर आगे फर्दर प्रोसेस होने का काम हो रहा है। पर जनरली अब एक एक कुछ कुछ चीजें डायरेक्ट याद करते चलो। P4 एक तो बहुत ज्यादा यूज होती है, और P4 जब जब यूज होती है तब तक जनरली इक्वेशन जुड़ती या घटती हैं बाद में। यूज होने से पहले जो इक्वेशन है और यूज होने के बाद जो इक्वेशन है, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होके और फंक्शन को आसान बना देती है। ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम केस का है। देखो कैसे पहचानते हैं अपन, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स है और पाई बाय टू है, और साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स और कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स कुछ बनता है ना। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज कर लेंगे? प्रॉपर्टी 4 यूज कर लेंगे। करें फटाफट। इसमें कुछ कुछ चीजें डायरेक्ट लिखता हूँ, जैसे मैं प्रॉपर्टी नहीं लिखूंगा, आप सीधे लिखूंगा यूजिंग P4। ये हो गया हमारा गिवन इंटीग्रल। और P4 जब अपन यूज कर रहे हैं, सुनो, तो हमको चांसेस है ना कि वो इक्वेशन बन के एड अप हो सकती है बाद में। तो मैं गिवन इंटीग्रल को इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, नहीं जुड़ेगा तो देखी जाएगी। ठीक है, तो यूजिंग P4, अब सीधे मुझे P4 यूज करके बताओ जरा। यूजिंग P4 हमारा आई क्या बनता है? आई इक्वल टू, लिमिट तो सेम ही रहती है P4 में, लिमिट नहीं बदलती है। देखो किसी किसी प्रॉपर्टी में लिमिट भी बदल जाती है, हाफिंग द लिमिट्स, ब्रेकिंग द लिमिट्स, ऐसे भी थी ना, लेकिन P4 में नहीं बदलती है। ठीक है, तो यूजिंग P4 लिमिट तो विल रिमेन द सेम। फंक्शन क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स, तो a की जगह पाई बाय टू है, तो जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा बोलो? पाई बाय टू माइनस एक्स। तो आई कैन राइट इट एज साइन x की जगह पाई बाय टू माइनस एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे वाले साइन में भी वही x की जगह पाई बाय टू माइनस एक्स, साइन तो साइन ही रहेगा, x की जगह पाई बाय टू माइनस एक्स। ठीक है, और फिर उसके बाद है प्लस रूट, अगेन कॉस एक्स की जगह पाई बाय टू माइनस एक्स, dx। डन, यहां तक कोई डाउट? दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आप ये डिसाइड करो इक्वेशन 2 बनने के बाद इन दोनों को ऐड करने से, अच्छा पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं। दिस इज नॉट इक्वेशन 2, पहले थोड़ा सॉल्व तो करो, ये बनेगा क्या वो तो बताओ। ठीक है, सो साइन पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होता है बताओ, बोलो? कॉस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो साइन पाई बाय टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। अगेन साइन पाई बाय टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। अगेन कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा रूट में, बोलो?
साइन एक्स। ये सॉल्व हो गया ना, ये किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है, इक्वल टू इंटू डी एक्स और लगा दो, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है ना, देखो एक्स की जगह पाई बाय टू माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई बाय टू माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई बाय। ठीक है, अब बताओ इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से अगर फायदा है तो ऐड करो, कुछ एलिमिनेट होता है तो, और नहीं होता है तो फिर इसको आगे फर्दर प्रोसेस। तो देखो जब जब हमने प्रॉपर्टी यूज करी और प्रॉपर्टी यूज करने के बाद फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी में वो कोई चेंज ही नहीं आया, भाई जो यूज करने से पहले वाली स्ट्रक्चर है और यूज करने के बाद वाली स्ट्रक्चर है तो कॉम्प्लेक्सिटी तो उतनी है, बस साइन की जगह कॉस है, कॉस की जगह साइन है, बाकी स्ट्रक्चर शक्ल सूरत तो उतनी है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बदली नहीं ना। दैट मीन्स कुछ ना कुछ जुड़ के ही इनका समाधान, और मान लो अगर कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती, छोटी हो जाती, तो फिर हम उसको आगे भी प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद इक्वेशंस को ऐड करना है या नहीं करना है या आगे प्रोसेस करना है वो हमारे ऊपर है, वो आपके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता कि P4 यूज करी तो ऐड ही करो, उसको तो बस प्रॉपर्टी यूज करवाना है। प्रॉपर्टी यूज कर दी, अब बताओ इन दोनों को ऐड करने से कुछ फायदा है क्या, चेक करो। नहीं है, बोलो साक्षी इनको ऐड करने से कुछ फायदा है। हम्म, है क्या कुछ फायदा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं दिखाई दे रहे आपको, एग्जैक्टली exactly, क्या है इसका डिनोमिनेटर, रूट साइन एक्स प्लस, इन दोनों को ऐड नहीं कर पाए आप माइंड के अंदर जल्दी से, अगर ऐड कर पाते तो पता चल जाता ना, अच्छा ऐड करके ये बनेगा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे, और जब न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाएंगे, और कट के वन नहीं हो जाएंगे। ऐड करने से क्यों नहीं है फायदा, बेटा P4 को तो याद करो, 90% केसेस में इक्वेशन ऐड करवाता ही है। ठीक है, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 एंड गेम ओवर, पिछली बार जैसा ही आंसर आएगा सेम शायद। एडिंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 वी गेट, तो वही आई प्लस आई, एल एच एस भी ऐड करना है, ऐसा नहीं कि फंक्शन फंक्शन आर एच एस ऐड कर लिया, इंटीग्रल इंटीग्रल, आई प्लस आई इज ट्वाइस ऑफ आई, लिमिट सेम है तो 0 से π/2 से 0 से π/2 होगा। उसका न्यूमरेटर पार्ट क्या है, रूट साइन एक्स, और इसका न्यूमरेटर पार्ट क्या है, रूट कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर तो दोनों का ही सेम है, तो एलसीएम लेके सेम ही बनेगा। क्या बनेगा, वो जो ऊपर लिखा हुआ है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, वेरीफाई कर लिया ना, यहाँ पे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, यहाँ रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन, सेम ही तो है। अब ये सेम परिवार बन गया ऊपर नीचे, जो कि कट के क्या बन जाएगा, 1, तो इट इज लाइक इधर नीचे भी 1, तो इट इज लाइक इंटीग्रेशन 0 to π/2 और 1 into dx, सिंपली dx। तो ये 2i की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, 2i, आपको किसकी चाहिए, i, तो इम्प्लाइज आई इक्वल टू वही 1/2 बन जाएगा यहाँ पे, और इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो dx का वही x, और x पे लिमिट लगा दो वही 0 to π/2, और 0 to π/2 लगा के 1/2 इंटू, अपर लिमिट इज π/2 एंड लोअर लिमिट इज 0, तो इट इज लाइक 1/2 इंटू π/2, तो पहले वाला ही आंसर आ गया, तो π/4 आया था पिछला आंसर भी, और ये भी π/4। डन, समझ आ गया अभी, कोई डाउट हो तो बताओ, कर दूं उसको डिलीट, कर दूं, अभी डिलीट नहीं करते। मुझे एक चीज बताओ, विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी इसके साथ कुछ कर सकते हो क्या, हम है क्या कुछ चारा, सॉल्व कर सकते हो क्या इसको, या इंडेफिनेटली इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लगती है, इंडेफिनेट में तो कोई प्रॉपर्टी लगती नहीं। तो प्रॉपर्टीज ऐसी चीज है जो कई बार ऐसे इंटीग्रल्स को भी सॉल्व करके देती है जो विदाउट यूजिंग देम हम शायद सॉल्व ही नहीं कर सकते, और अगर कर भी सकते हैं तो काफी मशक्कत करनी पड़े। आपने देखो प्रॉपर्टीज यूज करने में दिमाग लगाया, पर आपको इंटीग्रेशन किस पार्ट का करना पड़ा, जरा उस पर फोकस करो, केवल इस पार्ट। तो ये है प्रॉपर्टी का कमाल, अदरवाइज आपको इंटीग्रेशन किस पार्ट का करना पड़ता,
इस पार्ट का। तो एक आपको ये पार्ट का इंटीग्रेशन करना पड़े, एक आपको ये पार्ट का इंटीग्रेशन करना पड़े। तो सिग्निफिकेंस देख पा रहे हो प्रॉपर्टी का? ठीक है, चलो। अब मैं डिलीट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि पहले क्वेश्चन में, सॉरी, इस क्वेश्चन में साइन एक्स कॉस एक्स ऊपर नीचे है, और इनकी पावर क्या है चेक करो। इनकी पावर क्या है? रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। तो अब आप थर्ड क्वेश्चन देखो, सेम स्ट्रक्चर में है, बस हाफ की जगह क्या लिखा हुआ है? 3/2। चेक करो। तो सेम वो का वो स्ट्रक्चर बनना है। सोचो जरा, रूट साइन एक्स की जगह, ये साइन एक्स की पावर में हाफ लिख सकता हूं ना, तो हाफ की जगह 3/2 है। तो इसको इसी के अंदर, मतलब इसी क्वेश्चन के अंदर चेंजेस करके मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, जैसे ही मैं इसको आई मानूंगा, तो देखो आई इक्वल टू दिस, और ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन 1। ठीक है। अब जैसे ही मैं P4 यूज करूंगा, तो 0 to π/2 साइन π/2 -x हो जाएगा, और पावर नहीं, रूट नहीं होगा, मतलब रूट तो है ही नहीं ना इस क्वेश्चन में, रूट नहीं होगा, और पावर 3/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पावर 3/2। तो मैं यहाँ पे 3/2 लगा दूं, मैं यहाँ पे भी 3/2 लगा दूं, मैं यहाँ पे। समझ आ रहा है? देखो एक बार फिर से देखो, साइन 3, साइन टू द पावर 3/2 x है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप? साइन एक्स की पावर होल की पावर 3/2। अब जब आप x की जगह क्या लगाओगे? π/2 -x। तो क्या हो जाएगा? साइन π/2 -x होल की पावर 3/2। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? कॉस एक्स की पावर 3/2, और कॉस एक्स की पावर 3/2 को वापस आप उसी फॉर्मेट में लिखे तो कॉस टू द पावर 3/2 x लिख सकते हो। ठीक है ना? चलो जी, तो अब कर दो चेंजेस। रूट हटा दो, रूट हटा दो, रूट हटा दो। तो साइन साइन कॉस था, तो ये साइन तो बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, और कॉस बन जाएगा साइन, बन जाएगा कॉस, साइन बन जाएगा कॉस, और कॉस बन जाएगा साइन। ये चेंजेस हो गए, और पावर वही 3/2, 3/2, 3/2, 3/2, 3/2, 3/2। अब अगेन मैं ऐड करूंगा, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, और न्यूमरेटर्स ऐड कर देंगे, तो न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स भी सेम हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो साइन टू द पावर 3/2 x उसका न्यूमरेटर पार्ट है, कॉस टू द पावर 3/2 x इसका न्यूमरेटर पार्ट है, और एलसीएम लेंगे तो सेम एलसीएम बनता है, सेम डिनोमिनेटर्स हैं, 3/2, 3/2। तो अगेन परिवार से परिवार कट गया, बाकी प्रोसेस सेम, आंसर वही π/4। ठीक है, समझ आया? तो इसमें कोई भी पावर लगा दूं, अब आप समझ गए, पावर 1/2, पावर 3/2, पावर 7, पावर 1000, पावर 1 करोड़ भी लगा दूं तो भी आंसर π/4 ही आना है। कर दूं डिलीट? चलो, और भी एक इस पैटर्न का चेक कर लो। अच्छा, कोस टू द पावर, ये होमवर्क मार्क करो, आंसर आपको बताए क्या आना है? π/4। ठीक है, ये होमवर्क मार्क कर दो, हो जाएगा सेम पैटर्न पे। चलो, आ जाओ, अब डिलीट कर दूं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल चेंज, प्रॉपर्टी चेंज। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है, और याद रखना बेटा, मॉडुलस फंक्शन अगर है तो उसको इनडेफिनेटली तो इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते, बट हाँ डेफिनेटली इंटीग्रेट कर सकते हो जब लिमिट गिवन हो तो। ठीक है, कैसे करते हैं हम? लिमिट को ब्रेक करके इसको लिमिट, तो कौन सा वाली प्रॉपर्टी? P2 थी क्या? चेक करो, P2 थी क्या ब्रेकिंग द लिमिट्स? P2 में हम क्या करते हैं? लिमिट। देखो P7 भी ऐसी थी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे बेटा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये इससे भी मैच कर रही है, इससे भी मैच कर रही है, लेकिन मॉडुलस फंक्शन में आपको लिमिट ब्रेक करनी पड़ती है, और वो लिमिट ब्रेक करने का काम P2 ही करती है। P7 में हमने लिमिट ब्रेक नहीं करी। P7 में लिमिट ब्रेक करी क्या? बोलो। नहीं। ठीक है, P2 में हमने लिमिट ब्रेक करी है। फिक्स है, मॉडुलस फंक्शन P2 से ही सॉल्व होगा। कुछ कुछ चीजें याद करते चलो, क्योंकि लिमिट ब्रेक वही करके देता है, और मॉडुलस को बिना लिमिट ब्रेक करे सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि मॉडुलस दो डेफिनेशन देता है। दो डेफिनेशन देता है, तो इधर वाली डेफिनेशन अलग लिमिट में चलेगी, इधर वाली डेफिनेशन अलग लिमिट में चलेगी। अब सवाल ये होता है कि इसको ब्रेक कहाँ करें? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि -5 से 5 है तो सर -5 से 0 कर दो और 0 से 5 कर दो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि बीचों बीच ब्रेक कर दिया हमने। हम मर्जी है जहां पे ब्रेक कर सकते हैं। अब वो मर्जी हमारी नहीं चलेगी एक्चुअली, वो मर्जी चलेगी अंदर वाले फंक्शन की। तो मॉडुलस x+2 अपना काटा कहाँ बदलता है? जैसे मॉडुलस x तो अपना काटा 0 पे बदलता है, 0 से लेफ्ट साइड में उसकी डेफिनेशन लगे, 0 से राइट साइड में उसकी डेफिनेशन। लेकिन मॉडुलस x+2 अपना काटा कहाँ बदलता है? कोई बता सकता है? बोलो। कहाँ पे? 2 पे। 2 पे बदलता है, यानी कि मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करना नहीं आया किसी को भी? डिफाइन करो फिर। दिस इज द गिवन इंटीग्रल।
तो फंक्शन जो मॉडुलस फंक्शन है वो क्या है, मॉडुलस एक्स प्लस टू। लेट एफ ऑफ एक्स बी मॉडुलस एक्स प्लस टू। बताओ मॉडुलस फंक्शन को कैसे ओपन करते हैं, मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे ओपन करते हैं बताओ, बोलो। पॉजिटिव एक्स या एक्स प्लस टू, अंदर क्या रखा हुआ है एक्स प्लस टू, तो एक बार तो पॉजिटिव खुल जाता है और एक बार नेगेटिव खुल जाता है, ऐसे ही करते हो। बट पॉजिटिव कब खुलता है और नेगेटिव कब खुलता है वो भी तो बताओ। ज, कौन, पॉजिटिव तब खुलता है जब अंदर वाली चीज जीरो या जीरो से बड़ी हो। तो अंदर वाली चीज क्या है, जो मैंने अंदर इनपुट दिया है, अगर वो पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर फेंक देता है। जो मैंने इनपुट दिया है वो नेगेटिव है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना के बाहर फेंकता है। तो अंदर वाली चीज अगर पॉजिटिव है या जीरो है तब तो एज इट इज खुल जाएगा, और अंदर वाली चीज अगर इनकेस जीरो से छोटी यानी नेगेटिव है तो ऐसे खुलेगा। समझ आया? तो ये डेफिनेशन होती है मॉडुलस फंक्शन की। इस डेफिनेशन को फर्दर प्रोसेस किया मैंने, तो इट इज लाइक एक्स प्लस टू माइनस चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो एज इट इज लिख देंगे तो चलेगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस टू। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हुआ बोलो, टू। अभी भी गलत बोल रहे हो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स इज लेस देन माइनस टू। समझ आया? दैट मीन्स ये फंक्शन माइनस टू पे अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, माइनस टू से राइट साइड में, और माइनस टू पर इसकी डेफिनेशन है एक्स प्लस टू, माइनस टू से राइट साइड पे इसकी डेफिनेशन है एक्स प्लस टू, लेकिन माइनस टू से लेफ्ट साइड में इसकी डेफिनेशन क्या है, माइनस ऑफ एक्स प्लस टू। तो फंक्शन अपना कांटा कहाँ बदल रहा है, कहाँ बदल रहा है, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये माइनस वन माइनस टू, यहाँ पे अपना कांटा बने बदलेगा, यहाँ पे ये वी टाइप का फंक्शन बनेगा। और वी टाइप का जब ये बनता है तो एक्जैक्टली 45 डिग्री, 45 डिग्री ये है इसका ग्राफ। ना कि सर ये टू पे बदल रहा है, अंदर से टू देखा और टू पे बदल रहा है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक पकड़ में आई है यहाँ से, कुछ ऐसे करने सॉल्व करने थोड़ा ना बैठेंगे एग्जाम में, इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं फंक्शन, तो ये 11th क्लास का पार्ट है। तो शॉर्ट ट्रिक समझ आई क्या कुछ, या मेरे को बतानी पड़ेगी? अंदर वाले को जीरो से इक्वेट करके चेक कर लो कहाँ बदल रहा है वो अपना काटा, दैट्स इट। जो मॉडुलस के अंदर है ना उसको जीरो से इक्वेट करो, तो वहां से एक्स की वैल्यू क्या आई, तो यानी कि वो अपना काटा का बदलेगा माइनस टू पे। वैसे मॉडुलस एक्स ही होता था, वैसे तो क्या होता था मॉडुलस एक्स ही होता था। तो मॉडुलस एक्स ही होता था तो अंदर वाला एक्स ही है, उसको जीरो से इक्वेट किया तो एक्स की वैल्यू जीरो ही आई, तो इसलिए जीरो पे वो अपना काटा बदलता, लेकिन अभी एक्स प्लस टू है। बोलो क्लियर है, क्लियर है क्या? तो अब यूजिंग पी पी टू, पहले तो बताओ पी टू बताएंगे हम, नाउ वी नो दैट। ये वाला पार्ट तो आपको एग्जाम में शो करने की एसेस नीड नहीं है, आप वेटेज देख लेना, अगर वेटेज अच्छा खासा है तो बता देना, अदरवाइज आप सीधे इसको माइनस टू पे इसको ब्रेक कर दो लिमिट को। नाउ पी टू प्रॉपर्टी, नाउ वी नो दैट, वी नो दैट पी टू जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इंटीग्रेशन ए टू बी, वो तो कुछ भी डालो अपनी मर्जी है, लेकिन स्टैंडर्ड में वो बी है। सी पे बदलते हैं फिर अपन इसकी लिमिट, ठीक है? तो ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स फंक्शन वही रहेगा, प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही है क्या पी टू प्रॉपर्टी? ठीक है, सो यूजिंग पी टू हमारा इंटीग्रल क्या बना, सो यूजिंग पी टू आई इक्वल टू, बताओ, इंटीग्रेशन, मेरी मर्जी में सी कुछ भी लूं, वो सी कुछ भी लूं जिसपे मुझे ब्रेक करना है, तो मेरे को मिल गया है वो पॉइंट, क्या है वो पॉइंट, माइनस टू। तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, माइनस फाइव से माइनस टू एक इंटीग्रल, माइनस फाइव से माइनस टू तो एक इंटीग्रल, प्लस माइनस टू से बचा हुआ क्या था फाइव, दूसरा इंटीग्रल। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि सर माइनस फाइव से माइनस टू तो ज्यादा हो गया, नहीं माइनस फाइव से माइनस टू कम हो गया, और माइनस टू से फाइव ज्यादा प्रोपोर्शन ले लिया आपने, राइट साइड में ज्यादा ले लिया, उससे मेरी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अब यहां पर भी आप मॉडुलस एक्स प्लस टू एक बार के लिए फंक्शन सेम रखेंगे, और यहाँ पे भी आपने रखा मॉडुलस एक्स प्लस टू एक बार के लिए फंक्शन सेम रखेंगे। तो सर फिर फायदा ही क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ऊपर इंटीग्रल जो फंक्शन था एक्स प्लस टू उसकी दो दो डेफिनेशन थी इस लिमिट में,
-5 से 5 के बीच में जो अंतराल है उसमें इसकी दो दो डेफिनेशन थी, पर अब जब ये दो इंटीग्रल्स में टूट चुका है तो इसकी इस अंतराल में एक ही डेफिनेशन है और इस अंतराल में भी एक ही डेफिनेशन है। तो बताओ -5 से -2 क्या डेफिनेशन है, आप यहां से चेक करो। -5 से -2 यानी -2 से छोटा, -2 से छोटे में क्या डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है, -(x+2)। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैं इसे लिख दूंगा -5 से -2 मॉडुलस x+2 को ओपन कर दूंगा, तो ओपन करके ये क्या मिलेगा, -(x+2)dx। समझ आया। प्लस अब जब सेकेंड इंटीग्रल है -2 से 5, यानी कि -2 से बड़ा हो गया, तो उसमें क्या डेफिनेशन है उसकी, x+2, तो मॉडुलस x+2 कैसे ओपन हो जाएगा, x+2। अच्छा मॉडुलस है ऊपर, लेकिन मॉडुलस में अंत जो यहाँ पे लिमिट है वो ऐसी है कि वो मॉडुलस एक ही डेफिनेशन में खुलता है, तो फिर ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं है, जिस डेफिनेशन में खुलता है वो डेफिनेशन खोल दो। लेकिन -5 से 5 में वो दो डेफिनेशन कवर कर रहा है, तो मैं कौन सी खोलूं, इसलिए ब्रेक करना पड़ रहा है। अगर मान लो ऊपर में शुरू में गिवन ही एक ही डेफिनेशन के हिसाब से होता, मान लो ये ऐसे होता, कैसे, 0 से लेके 5, अब 0 से लेके 5 पूरे अंतराल में x+2 की तरह ही खुलता है और कोई डेफिनेशन फॉलो ही नहीं करता है, तो मैं सीधे ही उसको x+2 लिख देता, फिर ब्रेक करने की जरूरत नहीं थी। बट ऐसा तो वो क्यों करेगा फिर, ऑब्वियसली वो दो डेफिनेशन के हिसाब से सेट करके देगा। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, करो, -(x+2) को इंटीग्रेट करो जरा, माइनस तो बाहर या अंदर इंट्रोड्यूस करा दो, -(x²/2) हो जाएगा, और फिर अगेन प्लस क्या क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 का इंटीग्रल क्या होता है, 2x होता है। इसकी लिमिट क्या बनेगी, -5 से -2, प्लस अगला इंटीग्रल लाओ, अगेन x+2 को इंटीग्रेट करो, x²/2 प्लस 2 का क्या बनेगा, 2x, और इसकी लिमिट क्या है, -2 से 5। अब अगर ये लिमिट सेम होती ना दोनों जगह, तो सब कट कटा जाता, कैसे, -2x से +2x, और -x²/2 से +1, या फिर इंडेफिनिट इंटीग्रल होता तो भी कट कटा जाता। लेकिन इसकी लिमिट अलग अलग है, यहाँ पे अलग लिमिट है, यहाँ पे अलग लिमिट है, तो कटेगा नहीं, और ये सॉल्व होकर कुछ ना कुछ आंसर देगा। अब लिमिट पुटअप करने का काम है, ऊपर आ जाइए, दैट इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगा देता हूँ एक बार में। तो पहले क्या पुटअप करेंगे, -2, एक्स की जगह क्या पुटअप करेंगे, -2, तो माइनस तो ऑलरेडी है, एक्स की जगह पुटअप किया मैंने -2, तो -2 का स्क्वायर बोल दो, 4/2, -2 इंटू एक्स की जगह क्या पुटअप किया, -2, तो -2 इंटू -2 यानी +4 हो गया ये। बोलो समझ आ गया। तो ये तो -2 पुटअप करने का काम किया है केवल, माइनस अब लोअर लिमिट पुटअप करो दोनों में, ठीक है ना, f(b) - f(a) करते हैं ना। अब -5 पुटअप करो, तो देखो ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ये माइनस एज इट इज, एक्स की जगह क्या पुटअप करेंगे, -5, -5 का स्क्वायर क्या होता है, 25/2, उसके बाद फिर -2 इंटू -5 क्या हो जाएगा, +10। समझ आया, बताओ, ये तो केवल पहला पार्ट सॉल्व हुआ है अभी। प्लस अब सेकेंड पार्ट आ जाओ, अगेन अब 5 पुटअप करो ब्रैकेट लगा के, तो 5 का स्क्वायर यानी कि वही 25/2, प्लस फिर 5 2 जा 10, ब्रैकेट क्लोज, माइनस अब -2 पुटअप करो, तो -2 यानी 4/2 यानी 2, ठीक है, और फिर 2 इंटू -2 क्या होता है, -4, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। हाँ, अब अगर कोई चीज डायरेक्ट कट रही है तो आप काट सकते हो, अब अगर कोई चीज डायरेक्ट कट रही है तो आप काट सकते हो, जैसे कि कुछ कट रहा है क्या, जैसे कि देखो ये -10 है और ये +10 है, तो ये कट जाएगा, ठीक है, और ये +25/2 है और ये भी +20, तो फिर ज्यादा कुछ नहीं कट रहा, तो सॉल्व भी कर लो, आ जाओ नीचे, इक्वल टू, सॉल्व करो अब इसको फटाफट से, -4/2 क्या होता है, -2, 4 - 2 क्या होता है, 2, फिर आओ, माइनस माइनस +25/2, और -10, इधर आओ, +25/2, +10, और 2 - 4 सॉल्व करो, -2, और बाहर माइनस है तो +2, ठीक है, तो बस एक -10 से +10 कटा, 2 + 2 क्या हो गया, 4, और 25/2, 25/2 25, और 4 + 25 इज 29, आंसर चेक करो। आ रहा है, मैच हो रहा है, ये 29 क्या मिला है मुझे, 29 मुझे क्या मिला है, मतलब किस चीज का आंसर है ये 29, वो ही नहीं पता, तो फिर ये चीज लंबे समय तक आपके दिमाग में नहीं टिकने वाली।
क्योंकि मीनिंग ही नहीं पता कि मैंने सॉल्व करके निकाला क्या है, किस चीज की। ग्राफिकल ज्योमेट्रिक मीनिंग से समझा सकते हो कि 29 ज्योमेट्रिकली क्या चीज है। मॉडुलस एक्स प्लस टू की क्या, मॉडुलस एक्स प्लस टू की वैल्यू है ये ना, इस रेंज इस लिमिट के अंडर इस कर्व का एरिया है। ठीक है, कैसे इसको डिलीट कर दूं। लेट से ये है हमारा मॉडुलस एक्स प्लस टू का ग्राफ, कहाँ पे कांटा बदलता था ये, -2 पे, -1 -2, यहाँ पे कांटा बदलता था, यहाँ से ये क्या करता था 45 डिग्री, यूं 45 डिग्री। और मेरे को टोटल लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रखी है क्वेश्चन में, -5 से +5। तो -5 कहाँ बनेगा, -1 -2 -3 -4 -5, और +5 1 2 3 4 +5। समझ आया। तो -5 तो ये रहा, +5 ये रहा, तो -5 और +5 एक्स इक्वल टू -5 पे कोऑर्डिनेट खड़ी करो दीवार। ठीक है, और एक्स इक्वल टू +5 पे एक दीवार खड़ी करो। और ये जो कर्व दिख रहा है इसके अंदर का जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया है, ये समझ आया। ये एरिया है 29 स्क्वायर यूनिट्स। तो डेफिनेट इंटीग्रल आपको एरिया अंडर द कर्व देता है। ये एक्चुअली अगले एक्सरसाइज अगले चैप्टर में आपको यही काम करना है, एरिया अंडर द कर्व निकालने का। और उसमें से भी कोई आपसे पूछ ले कि नहीं नहीं मुझे तो बताओ लेफ्ट साइड में कितना एरिया है और राइट साइड में कितना एरिया है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का एरिया भी अलग अलग निकाल सकते हो। आपके दो इंटीग्रल्स बने थे ना, ये अलग निकाल लो, ये अलग निकाल लो, तो ये लेफ्ट साइड का एरिया, ये राइट साइड का एरिया। ठीक है, समझ आया। कर दूं क्या डिलीट। कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था अभी हमने। अब सिक्स क्वेश्चन तो होमवर्क होगा ही होगा, ऑब्वियस बात है। बस मुझे ये बता दो लिमिट कहाँ पे ब्रेक करोगे आप इसकी। 5 पे, x-5 को आप क्या कर दोगे, 0 से इक्वेट करके, तो x की वैल्यू 5 पे इसका काटा बदलेगा। तो x की वैल्यू 5 पे जब आप इसकी लिमिट ब्रेक कर दोगे तो दो इंटीग्रल्स, ये मान लो आई है हमारा, तो दो इंटीग्रल्स क्या बनेंगे ये बता दो। 2 से 5 तो एक बनेगा, 5 पे काटा बदल रहा है, प्लस 5 से बचा हुआ जो भी है 8 है ना, वो एक बनेगा। तो इस साइड तो नेगेटिव बनता है, 5 से छोटे में तो ये नेगेटिव खुलेगा, यानी -(x-5), -(x-5) को आप चाहो तो 5 - x भी लिख सकते हो, 5 - x dx से खुलेगा ये। और वहां पे पॉजिटिव खुलेगा, x-5 dx। आगे का काम हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा -(x²/2). इसको तो आप सॉल्व करके 2 से 5 लगाओ, 5 से 2, 2 से 5, और इसको सॉल्व करो x² -5x/2। इसको सॉल्व करके 5 से अब लिमिट पुट अप करने का काम कर दोगे आगे का। ठीक है, तो मॉडुलस का गेम ओवर हो गया। अब जितने भी मॉडुलस है सारे ऐसे ही सॉल्व होंगे। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जो हमने शायद पहले भी कहीं देखा है, देखा है स्ट्रक्चर दिख रहा है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी थोड़ा कुछ ऐसा दिखाई दिया था क्या, बोलो, दिखाई दिया था कुछ ऐसा। एक तो है मोनोमियल पार्ट और एक है बाइनोमियल पार्ट। मोनोमियल पार्ट की पावर तो है 1, बाइनोमियल पार्ट की पावर 1 नहीं है, कुछ और है, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है। तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। देखो इधर देखो, अगर x की पावर 7 हो और बाइनोमियल जैसे है 1 - x, इसकी पावर 1 हो, तो ये चीज तो पसंद आती है, क्यों, x की पावर 7 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। लेकिन उल्टा है, ये पावर 7 तो इधर है और पावर 1 इधर है। अब क्या ही कर लोगे, क्या अब मैं x को अंदर मल्टीप्लाई करा सकता हूँ क्या, बोलो, x×1 x×x कर सकता हूँ क्या? पहले मुझे पावर 7 को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो पावर 7 छोड़ो, पावर 3 भी होती तो भी मुश्किल होती, हालांकि 1 - x का होल क्यूब सॉल्व कर देंगे अपन, और फिर x को मल्टीप्लाई करा दें, लेकिन दिक्कत तो आती ना। तो कुल मिला के बाइनोमियल की पावर आपको 1 पसंद है, और मोनोमियल की तो सर भले 1 करोड़ लगा दो, कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन नहीं है मुझे, ये कहना चाह रहे हो। तो अब आप इसको P4 से ये काम कर सकते हो जो आपको पसंद है, क्या मोनोमियल को बना सकते हो बाइनोमियल, और बाइनोमियल को बना सकते हो मोनोमियल, पर शर्त है कि ये 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, वो 1 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 9वां क्वेश्चन देखो, वो 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। ये 2 - x की √2 - x जो है, वो एक्चुअली 2 - x की पावर हाफ है ना। तो वही सेम पैटर्न बन गया, मोनोमियल की पावर 1 है और बाइनोमियल की कुछ अलग है। इवन इधर तो फ्रैक्शनल अलग है, उधर तो चलो नेचुरल नंबर तो थी, बट वही है कुल मिला के बाइनोमियल की तो सर मुझे 1 पावर चाहिए। तो अगर इधर 2 है और इधर 2 है, जैसे इधर 1 है, तो P4 लगा के इसमें ये काम हम कर सकते। लगाओ P4,
तो इतने सारे क्वेश्चंस हो गए, मैक्सिमम अभी तक P4 ही यूज हुआ है ना। यूजिंग P4 I इक्वल टू, बोलो P4 में क्या करते हैं अपन, लिमिट अनचेंज, जहां जहां x है वहां क्या बनेगा, अब 1 - x क्या बनेगा, तो x की जगह लगा दूं 1 - x, ये लो, मल्टीप्लाइड बाय, अब अंदर बाइनोमियल है तो एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ पहले तो। वन को तो चेंज नहीं करोगे, वन को तो वन ही रखोगे, माइनस को भी चेंज नहीं करोगे, एक्स की जगह 1 - x लगाना है। तो जहां एक्स है उसकी जगह 1 - x लगाऊंगा, तो ब्रैकेट लगा दूं मैं 1 - x। बोलो समझ आया, ब्रैकेट क्लोज और इनटू dx। इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, 0 से 1, 1 - x, अब 1 - 1, 1 - 1 तो कट जाएगा, और माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। बोलो, इसकी पावर लगाना भूल गया, पावर एन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स। तो देखो P4 ने गेम चेंजर कर दिया, पूरा गेम चेंज कर दिया। जहां मोनोमियल की पावर 1 थी और 1 - x की पावर n थी, अब देखो जरा, मोनोमियल की पावर n हो गई और बाइनोमियल की पावर 1 रह गई। तो जो हम चाहते थे वो हमको P4 ने करके दिया। और मैंने क्या कहा था, P4 90% ऐसी चीज पैदा करता है जिसमें इक्वेशन ऐड होती है। इस बार कोई इक्वेशन बना के ऐड करने की जरूरत नहीं है। इस बार तो अब इसको आगे प्रोसेस कर सकता हूं मैं, वो चीज कॉम्प्लेक्सिटी आसान हो गई। पहले के इक्वेशंस में क्या थी, कॉम्प्लेक्सिटीज बराबर ही हो रही थी, इसलिए इक्वेशंस ऐड ऐड करके हम कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म कर रहे थे। इस बार तो कॉम्प्लेक्सिटी आधी का जीरो हो गई अब, क्योंकि बाइनोमियल की पावर 1 बन गई। तो अब आगे का काम आप जानते हो, अब अंदर मल्टीप्लाई करा दो, दैट्स इट। 0 से 1, तो एक्स टू द पावर एन इंटू वन क्या होता है, एक्स टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन को एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स की पावर एन प्लस वन, ठीक है, dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे हम इसको अलग अलग, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रल बोलो प्रियांशु। बोलो लकी, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रल। एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, फिर क्या है आगे, माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस वन का बोलो, एन प्लस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस। तो ये तो इंडेफिनेट इंटीग्रल है। अभी इसमें लिमिट लगाओ 0 से 1। अब 1 पुटअप करो और फिर 0 पुटअप करो, लेट्स सी क्या आंसर आता है। जब मैं 1 पुटअप करता हूँ तो एक्स की जगह 1, एन की जगह मत पुटअप कर देना, एक्स की जगह। तो 1 की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, माइनस 1 की पावर एन प्लस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस टू। तो ये तो केवल 1 पुटअप, अपर लिमिट पुटअप करने का काम हुआ है ना अभी, माइनस। अब लोअर लिमिट पुटअप करो, लोअर लिमिट क्या है, 0। तो एक्स की जगह 0 पुटअप करेंगे तो 0 की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, माइनस 0 की पावर एन प्लस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस टू, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और लिमिट लगा दिए तो ये बड़ा ब्रैकेट लगाने की सच कोई नहीं थी। हाँ जी, तो वो तो पूरा कट गया देखो, 0 की कोई भी पावर लगाएंगे 0 आएगा, 0 बाय एनीथिंग 0 आएगा, तो वो तो अगले स्टेप में चाहे से लिखो ही मत आप, ये वाला ही बना जो भी बना। 1 की कोई भी पावर लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो न्यूमरेटर 1 बना, डिनोमिनेटर क्या है, एन प्लस वन, माइनस 1 की अगर एन प्लस टू पावर भी लगाएंगे तो भी क्या आएगा, 1, और डिनोमिनेटर क्या बना, एन प्लस टू। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू तो हो जाएगा एलसीएम, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एन प्लस टू वन जा एन प्लस टू, माइनस एन प्लस वन जा एन प्लस, ठीक है। तो एन माइनस एन, एन तो कट जाएगा जब सॉल्व करेंगे, और 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, आंसर। तो इस बार P4 ने ऐसा काम किया जिसमें कोई इक्वेशन बना के ऐड नहीं करना पड़ा, आगे फर्दर प्रोसेस करना पड़ा, ठीक है। कितनी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं अभी तक, इन ऑल मिला के दो ही प्रॉपर्टी यूज हुई है, P2 और P4। और क्वेश्चन नंबर 9 तो इसी फॉर्मेट में है, बोलने की जरूरत नहीं है। क्या आएगा इसका आंसर, फिर सॉल्व करो फटाफट, 9 का आंसर, 9 को सॉल्व करो रफली विदाउट प्रॉपर स्टेप्स।
हुआ क्या? नाइन्थ वन, वर यू एबल टू सॉल्व? P4 ही लगाया होगा, यूजिंग P4, I इक्वल टू लिमिट अनचेंज 0 to 2। तो x की जगह क्या, जहां जहां x वहां क्या लगाया आपने, a माइनस एक्स, यानी कि 2 - x। तो जो ये बाहर मोनोमियल है ये बन गया 2 - x बाइनोमियल। और रूट के अंदर वाला 2 - x की जगह अगेन क्या लगाओ आप, 2 - x लाइक दिस इनटू dx तो लिखना ही है। तो फर्दर सॉल्व करके बन जाता है 0 से लेके 2, 2 - x, 2 - 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस x रह गया, रूट x रह गया dx। अब रूट x को अंदर मल्टीप्लाई करा सकता हूँ, इट इज लाइक 0 to 2, 2 इंटू रूट एक्स क्या होता है, 2 √x, माइनस x इंटू रूट एक्स क्या होता है, x⁻1 और हाफ मिला के 3/2। अब आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। टर्म टू टर्म चलते हैं अभी। तो पहली टर्म में 2 कांस्टेंट है, और रूट एक्स का इंटीग्रल क्या बनता है, रूट एक्स का इंटीग्रल क्या बनता है, डिवाइडेड बाय 3/2। तो 3/2 को तो मैं पलट के 2/3 लिख दूं, तो 2 × 2/3, ये तो कांस्टेंट पार्ट है, और वेरिएबल पार्ट क्या बचा, x⁻3/2। अब टर्म टू टर्म चल रहे हैं, तो इस पर लिमिट लगा दो पहले 0 से लेके 2, फिर आ जाओ माइनस x⁻3/2 का क्या बनेगा, 3/2 + 1 5/2, 5/2 पलट के क्या बनेगा 2/5, ये कांस्टेंट पार्ट बन जाएगा, और x⁻5/2 ये वेरिएबल पार्ट बन जाएगा। इस पे भी लिमिट सेम ही लगेगी 0 से लेके 2, ठीक है। 2 × 2/3 इज 4/3, और x की वैल्यू डालो यहाँ पे, तो 2⁻3/2 माइनस 0⁻3/2 माइनस ये 2/5, और यहाँ पे वैल्यू डालो 2, तो 2⁻5/2 माइनस 0⁻5/2। जीरो की तो कोई पावर से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये वाली टर्म तो नील बट्टे सन्नाटा है। इसको करो सॉल्व, 4/3 इंटू 2⁻3/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2√2, बोलो, माइनस 2/5 इंटू, और 2⁻5/2 को क्या लिख सकता हूँ बताना जरा, 2⁻3/2 को तो लिख दिया 2√2, 2⁻5/2 को क्या लिख सकते हो, कितना टाइम बेटा, 2⁻5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5 पावर। तो 2 पावर तो पूरी करो ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और आधी पावर यानी √2, 4√2, ठीक है। सॉल्व करो तो इट इज लाइक 8√2/3 माइनस 2 4 जा 8√2/5। तो 8√2 को अगर मैं कॉमन ले लूं, तो अंदर बचता है 1/3 माइनस 1/5। सो इट इज इक्वल टू 8√2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय एलसीएम 15। तो 5 - 3 क्या होता है, 2/15, 2/15 हो गया। ये आगे सॉल्व हो नहीं रहा, तो आंसर आ जाता है 8×2 = 16√2/15। मैच करो, 16√2/15 मैच हो गया, ठीक है। हो गया क्या टाइम, आठवां क्वेश्चन देख लो एक और लास्ट, P4 से ही सॉल्व होगा, नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कल ही करेंगे, ज्यादा हो गया जाओ आपको थोड़ी ना। तो आठवां क्वेश्चन और देख लो, ये भी P4 से ही सॉल्व होगा, सेम प्रॉपर्टी यूज होगी। तो देखो अब तक π/2 हमको P4 की याद दिला रही थी, π/2 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 हर जगह, और या फिर इस तरीके के फंक्शंस जिसके अंदर ये अपर लिमिट इससे मैच कर रही हो, ये हमको याद दिला रही थी। अब देखो कुछ चीजें याद रखो, अगर π/2 हो तो अंदर साइन या कॉस मिलना चाहिए, क्योंकि साइन π/2 - x cos x होता है, और cos π/2 - x साइन x होता है। साइन कॉस हो या cos x sec हो, cos x sec भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, या फिर क्या हो, tan और cot हो, तब तो π/2 को यूज करने का फायदा है। बट π/4 जो है वो कब यूज होगा, तो वो अभी सॉल्व करेंगे, तो फिर इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी लेंगे। एक बार P4 यूज कर लूँ मैं स्ट्रेट अवे इसमें, तो इसको लेके इंटीग्रल, और मैं P4 यूज कर लेता हूँ। आई इक्वल टू, लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई, यूजिंग P4 मुझे बताओ क्या बनेगा ये, यूजिंग P4 आई इक्वल टू लिमिट अनचेंज्ड, 0 से π/4 तो 0 से π/4 ही रहेगा, लॉग तो लॉग ही रहेगा, 1 तो 1 ही रहेगा,
10 तो 10 ही रहेगा, पर x की जगह क्या आएगा, 5/4 माइनस एक्स। फाइन, बोलो कोई डाउट। एक बड़ा ब्रैकेट भी लगाओ इंटू डी एक्स, कोई डाउट नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार आगे। सो इट इज लाइक 0 से π/4 लिमिट अनचेंज्ड, लॉग बड़ा ब्रैकेट लगा तो चाहो तो 1 प्लस, अब 10 π/4 माइनस एक्स को 10a-b की प्रॉपर्टी से सॉल्व करो। क्या होता है 10 of a-b? 10 प्लस नहीं, माइनस है तो माइनस ही आएगा। 10a-10b, यानी 10a का मतलब π/4 माइनस 10b का मतलब x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a-10b, यानी 10 π/4 इंटू 10x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके इसको बना दो, इंटू dx कर दो। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करो। सो इट इज लाइक 0 से π/4 सेम, लॉग ब्रैकेट लगा दो 1 प्लस 10 π/4 क्या होता है, 1 1 होता है, और यहाँ पे 1 प्लस 10 π/4 अगेन 1 होता है, तो 1 इंटू 10x क्या हो गया, 10x। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, बोलो। अगेन सॉल्व कर दो, 0 से π/4 लॉग, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 1 प्लस 10x एलसीएम आ जाएगा, बताओ, बोलो। और 1 प्लस 10x इंटू 1 क्या होगा, 1 प्लस 10x, आगे क्या होगा, +1 माइनस 10x। फाइन, इंटू वॉट, dx। आगे फर्दर सॉल्व करो, दिस इज इक्वल टू 0 से लेके π/4, तो 10x माइनस 10x कट गया क्या, और 1 प्लस 1 क्या बन गया, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x। अच्छा लॉग तो लगाओ, लॉग 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x, ठीक है, इंटू dx। अब जो गिवन फंक्शन था, और जो अब ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकता हूं मैं इसको। अब जो गिवन फंक्शन था और जो अब है, उसमें इनको ऐड करने से, मतलब इक्वेशन बना के ऐड करने से कुछ फायदा है क्या, नहीं है। देखो ध्यान से, log a प्लस log b क्या होता है बेटा, log a इंटू बी। तो log a इंटू बी का मतलब है इस पार्ट को इस पार्ट से गुणा कराओगे, तो ये खत्म हो जाएगा, ओनली कांस्टेंट पार्ट बचेगा, तो है ना फायदा। ठीक है, तो क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि π/4 अगर अपर लिमिट है तो भी p4 लग सकता है, पर अंदर 10 चाहिए, क्योंकि 10 π/4 1 होता है। मजा आया। और लॉग भी चाहिए, मतलब लॉग और 10 दोनों का अगर कॉम्बिनेशन है तो ही p4 में π/4 हेल्पफुल है, नहीं तो π/4 p4 में कोई हेल्पफुल नहीं है, फिर π/2 p4 में हेल्पफुल है। सो अब मैं कर सकता हूँ इक्वेशन 1 एंड 2, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और ये भी एक तरीके से आई की वैल्यू है, आई इक्वल टू दिस, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, नेक्स्ट पेज पे चल चलो। नाउ एडिंग इक्वेशन, ये डिलीट हो जाएगा शायद, ऐड करते, चलो याद है तो, 0 से π/4 एक तो यही है, और दोबारा में क्या है, ये तो डिनोमिनेटर में है, और ऊपर क्या है, 2 है। ठीक है, चलो इसको कर देते हैं डिलीट। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यहां से करो, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो i प्लस आई, वही एलएचएस पार्ट क्या बनता है, 2i इक्वल टू लिमिट, अभी हम वही रखेंगे 0 से π/4, दोनों की सेम है। अब लॉग a प्लस लॉग b लगाएंगे तो लॉग ऑफ a इंटू बी हो जाएगा, तो लॉग ऑफ a क्या है, ये 1 प्लस 10x, a क्या है बोलो, 1 प्लस 10x, इंटू बी क्या है जो नीचे था, 2/1 प्लस 10x। फाइन, है ना, और ये लॉग को करो क्लोज, और आगे लगा दो dx, तो ये 1 प्लस 10x से 1
प्लस 10x कैंसिल आउट हुआ तो log 2 बन गया ये। तो 2i की वैल्यू थी, तो i की वैल्यू भी लगे हाथ, बताओ क्या हो जाएगी, 1/2 इधर आ जाएगा, 0 से π/4 log 2 dx। अब log 2 का इंटीग्रल क्या होगा बताना जरा। हम्म 2/x, 2/x कैसे? अच्छा, log x का इंटीग्रल याद कर रहे हो, मतलब रिकॉल कर रहे हो, याद है? बोलो, log x का इंटीग्रल बोलो, इंटीग्रल log x dx। -1 था, +1 था? -1 था पक्का, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं तो log x को आज भी log x इंटू 1 करके करता हूँ। बट अच्छी बात है अगर आपने याद किया है तो। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि एग्जाम आपका, मेरा नहीं है ना। और हो, मैंने जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैंने तो याद कर लिया था, मैं तो इससे भी कोई शायद 100-150 इंटीग्रल्स याद कर लिए थे उस टाइम। एक्चुअली हमने क्या याद किए थे, हमारे टीचर ने मार मार के याद करवा दिए थे। उस टाइम का ट्रेंड यही होता था, मार मार के पढ़ाते थे। ठीक है, एनीवेज। पर अभी आपने याद कर लिया है तो अच्छी बात है, बताओ क्या है, +1 या -1? -1, ठीक, जो भी है, +c। तो उस हिसाब से फिर log 2 का क्या होगा? ये तो log x का है ना, log 2 का क्या होगा? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ साक्षी, x² का इंटीग्रल क्या होता है? x³/3 + c। तो x² का अगर ये है तो 2² का क्या होगा, या 2 को छोड़ो, 3² का क्या होगा, x की जगह कुछ और, या 5² का क्या होगा बताओ। ये तो कांस्टेंट, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं दिखाई दे रहा आपको? व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट, व्हाई आर यू watching it as a log x function? It's bloody a constant one. So log 2 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, और अंदर ये 0 to π/4 dx, प्रॉपर्टी का काम है कांस्टेंट वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना। अब इस पार्ट को सॉल्व करना है, जो कि क्या बनेगा, x, और 1/2 इंटू log 2 क्या होगा, 1/2 log 2 ही लिख दो चाहे से एक बार के लिए, फिर देखते हैं। 1/2 log 2 मल्टीप्लाइड बाय dx का इंटीग्रल क्या होता है, x, और 0 to π/4, पुट द लिमिट्स, तो इट इज लाइक 1/2 log 2, और लिमिट डालूंगा x की जगह क्या, π/4 -0, तो ये जाता है 1/2 log 2 मल्टीप्लाइड बाय π/4। तो π/4 इंटू 1/2 क्या होगा, π/8। तो ये फाइनल आंसर हो जाता है π/8 log 2। मैच करो आंसर, या log 2 इंटू π/8 कैसे लिख दो। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज मत हो भाई, log 2 का इंटीग्रेशन सीधे सीधे लिखो x log 2। क्या लिखोगे, x log 2, log 2 तो बाहर आ गया, और dx का इंटीग्रल x, और बाहर 1/2 भी है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व किया है, बट ताज्जुब की बात ये है कि करीब करीब आधी एक्सरसाइज हो गई है, बट प्रॉपर्टियां तो दो ही यूज हुई है। तो इट शोज दैट कि उन दोनों प्रॉपर्टी का क्या रोल है, स्पेशली P4। P2 भी मॉडुलस में यूज हुई है, P2 भी एक तरीके से पेटेंट है, जब 2 डेफिनेशन 3 डेफिनेशन फंक्शन फॉलो कर रहा हो तभी P2 होगा, तभी हम ब्रेक करेंगे, नहीं तो हम लिमिट को ब्रेक करेंगे क्यों, पागल थोड़ी ना कि 1 से 2 इंटीग्रल बना देंगे या 3 बना देंगे। एक सॉल्व नहीं हो रहा, 2 और 3 क्यों बनाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन अलग अलग है। तो P2 तो एक बिल्कुल पर्टिकुलर केस के लिए है, कब, जब डेफिनेशन 1 से ज्यादा हो, उसको तो भूल जाओ। बाकी में तो P4 ही लग रहा है अभी तक। सो यू कैन इमेजिन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉपर्टी P4। ठीक है, कल से अपन 10 से बाकी क्वेश्चंस करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।